सीटेट की आज फिर से एक कॉन्सेप्चुअल क्लास है। यहाँ पर मैं आज त्रिभुज आपको एक्सप्लेन करूँगा। हालांकि आज का एक्सप्लेनेशन टोटली क्वेश्चन बेस्ड होगा। कल मैंने आपको समकोण त्रिभुज के बारे में डिटेल से बताया था, जो आपके लिए आवश्यक है। त्रिभुज अपने आप में बहुत बड़ा फिगर होता है, बहुत सारी इसकी इंफॉर्मेशंस होती हैं। इसके क्लासेस की बात करें तो मैं खुद व्यक्तिगत 3 से 4 क्लासेस के माध्यम से ज्योमेट्री के सभी त्रिभुज का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर पाता हूँ। लेकिन हम लोग यहाँ पर ऐसा एक पैटर्न बना के चलेंगे, ऐसी एक प्रोसेस लेकर चलेंगे जिसके माध्यम से हम शॉर्ट टाइम में, कम समय में ज़्यादा सीख सकें, अच्छे प्रश्नों को हल कर सकें। यही हमारी क्लासेस का कंसर्न रहेगा। आप लोग भी पूरा समय निकाल करके वीडियो को इन तक देखा करें और उस पर त्वरित आंसर भी किया करें। उसको प्रॉपर और सीरियस अगर लेंगे तो हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य क्लियर हो पाएगा। आज हम त्रिभुज को लेकर चल रहे हैं और त्रिभुज के प्रश्नों को सीधा सीधा लेकर चलेंगे। मैंने कल की वीडियो से बड़ी उम्मीद की थी कि आपको जो मैंने लास्ट प्रश्न होमवर्क में दिया था, मैंने सोचा था कि आप उसका आंसर करेंगे, बट मुझे कोई आंसर मिला नहीं अभी तक जब मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। शायद मिले, वो अलग बात है, लेकिन मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ जब आपको तब तक हमें उसका आंसर नहीं मिला हुआ है। मैं उस प्रश्न को भी हल कराऊंगा। वो प्रश्न आपके सामने देखिए है, और इस प्रश्न को मैंने होमवर्क में दिया था आपको कि आप इसको कंप्लीट करिएगा, बट मुझे आंसर मिला नहीं है। मैं इसको लास्ट में लूंगा, पहले मैं एक्सप्लेन कर दूंगा सारी चीज़ों को, उसके बाद लूंगा। तो सबसे पहले त्रिभुज की कुछ बेसिक बातें जो मैंने कल भी एक्सप्लेन करी थी, आज भी बता देता हूँ। बर्बल त्रिभुज एक 2D फिगर है, सबसे इंपॉर्टेंट 2D फिगर है। 2D फिगर का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, जैसे बोर्ड पे मैंने कुछ भी प्लॉट कर दिया तो इट्स 2D फिगर। इसके साथ साथ यह पॉलीगन है, आपको ये भी बताया था। पॉलीगन का मतलब बहुभुज है। क्या है? बहुभुज है। जो फिगर क्लोज बनता है, मतलब जिसकी सभी साइड्स बाउंडेड होती है, वह बहुभुज होता है। 3 भुजाओं से बना होता है। 3 भुजाएं आप देख पा रहे हैं, ए बी है, बी सी है, ए सी है। 3 कोणों से बना होता है, कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है। 3 वर्टिसेस से बना होता है, बिंदु ए है, बिंदु बी है, बिंदु सी है। तीनों कोणों का योग 180 होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होता है। इसकी कुछ अपनी बेसिक फीचर्स होती हैं जो मैं प्रश्नों में ही एक्सप्लेन करूंगा, ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्थिति होती है जब आपको त्रिभुज के कुछ टर्म्स दे दिए जाते हैं, जैसे कि बिंदु दे दिए जाएं और कहा जाए इनकी मदद से त्रिभुज बनाओ, भुजाएं दे दिया जाए, कहा जाए इनकी मदद से त्रिभुज बनाओ, कोण दे दिया जाए, इनकी मदद से त्रिभुज बनाओ। हमें अगर नॉलेज नहीं है तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि मैं त्रिभुज बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ। इसके लिए आपको त्रिभुज का सही अनुभव होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट अनुभव तो ऐसे हो कि आप सीटेट की परीक्षा के प्रश्नों को हल कर पाएं। तो मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य यही रहेगा कि एक प्रश्न, 2 प्रश्न आप परीक्षा में जरूर ऐसे फेस करें और सही तरह से आंसर करके आए, तो कॉन्फिडेंस भी रहे, आपको भी लगा कि जो पढ़ाया गया वो आपके काम आया। होमवर्क को छोड़ देते हैं, जो आपका कल का क्वेश्चन था मैं इसको अभी लास्ट में एंड करूंगा, लास्ट में डिस्कस करूंगा। पहला प्रश्न आज का मैं लेने जा रहा हूं, और इस पर मैं जितनी भी पॉसिबल व्याख्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है मैं आपको स्पष्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में त्रिभुज के कोणों के बारे में कौन सा कथन सही है? त्रिभुज के कोणों को लेकर के किस तरह की इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने भी डिस्कस किया, कुछ बातें मैं इसके पहले आपको क्लियर कर देता हूं। कोणों को लेकर के त्रिभुज का जो भी अप्रोच है, कॉन्सेप्ट है, आप समझ लीजिए। सबसे पहली चीज, अगर यह त्रिभुज है, जितनी बातें हैं अगर उतने में ही आपका काम चल जाए तो बहुत अच्छा है। त्रिभुज है, कुछ बातें आप कंफर्म करिए। त्रिभुज के अगर 3 बिंदु हैं जिनकी मदद से हम 3 भुजाएं बनाए हैं, और भुजाओं को आपस में इंक्लाइंड करें तो 3 कोण बना हुआ है। इन तीनों कोणों के बारे में सबसे पहली जानकारी लोग यही देते हैं कि सभी कोणों का जोड़, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश होता है। ये पहली इंफॉर्मेशन होती है। दूसरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, अगर हम किसी एक भुजा को बढ़ाएं, कोई भी भुजा, तो जो कोण बनता है एक्सटीरियर होता है, बहिष्कोण इसको हिंदी में कहते हैं। बहिष्कोण अंग्रेजी में एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। एक्सटीरियर एंगल जो भी बनेगा हमेशा अपने 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा। मतलब अगर यहाँ पर कोण ए सी, आप इसका नाम डी कहते हैं, ए सी डी, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोण ए सी डी जो होगा दैट इक्वल टू कोण ए प्लस कोण बी। यह जो बाह्य कोण होगा, कभी भी किसी त्रिभुज में यह बाह्य कोण, चाहे जहां पे भी आप बाह्य बना दे, आप इधर खींच के बाह्य बना दे, विपरीत 2 कोणों के अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। इधर बाह्य बना दे, यह विपरीत 2 अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। हमेशा की स्थिति होती है, आप इसको दिमाग में रख लीजिए। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दिस एंगल विल इक्वल टू सम ऑफ दीज 2 एंगल्स। इसके बारे में समझिए। कोणों की जब रचना की जाती है तो कोणों के कोण के हिसाब से, त्रिभुजों की जब रचना होती है तो कोणों के हिसाब से त्रिभुज कैटेगराइज किए जाते हैं। जैसे आपको पता है कि सारे कोणों का जोड़ 180 अंश हो। एक ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण, एक ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण अगर 90 डिग्री से छोटे होते हैं, 90 डिग्री से छोटे होते हैं, तो
उस समय जो त्रिभुज बनेगा वह एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल बनेगा, जिसको आप हिंदी में कहते हैं न्यून कोणीय त्रिभुज, न्यून कोणीय त्रिभुज। कोई भी त्रिभुज जिसके सभी कोणों का मान 90 डिग्री से छोटा होता है उसे आप न्यून कोणीय त्रिभुज कहते हैं। एक ऐसी स्थिति जिसमें आप नोटिस करिएगा, अगर किसी त्रिभुज के सभी कोण, त्रिभुज के सभी कोण, सभी कोणों का कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल दीजिए, अगर उसमें सभी की जगह पर हम एक ऐसा दे दें कि अगर एक कोण 90 डिग्री है, एक कोण 90 डिग्री है अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो उसे हम समकोणीय त्रिभुज कहते हैं, समकोणीय त्रिभुज कहते हैं। और लास्ट हम लोग यहाँ पर एक और डिस्कशन करते हैं, अगर हमारा त्रिभुज है और उसका एक कोण आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री हो बट लेस देन 180 डिग्री हो, मतलब इसको आप अधिक कोण कहते हैं। इस कोण को जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है उसे आप अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। तो त्रिभुज भी अधिक कोणीय त्रिभुज कहलाता है, अधिक कोणीय त्रिभुज कहलाता है। आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी देखिए जब हम बात यहाँ पर न्यून कोणीय की करेंगे तो सभी कोण 90 डिग्री से छोटे होंगे, लेकिन जब हम समकोण की करेंगे तो किसी त्रिभुज में एक से ज्यादा कोण 90 नहीं हो सकते हैं, केवल एक ही कोण हो सकता है जो 90 डिग्री होगा। 90 से बाकी दोनों छोटे ही होंगे, क्योंकि जुड़कर तीनों को 180 होना है। पता चला आपने एक 90 ले लिया, दूसरा 90 से ज्यादा ले लिया, तो दोनों का ही जोड़ 180 से ऊपर हो गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तीसरी बात भी मैंने बताया कि अगर एक कोण इसमें ऑब्ट्यूस है, 90 से ज्यादा है, तो बाकी दोनों कोण कभी 90 से ज्यादा नहीं हो सकते, और दोनों भी 90 से हमेशा छोटे ही होंगे, न्यून कोण ही होंगे। बस न्यून कोण की स्थिति होती है कि तीन के तीनों 90 से छोटे हों, बट अगर एक 90 भी हो गया या 90 से ज्यादा हो गया, अर्थात हम कह सकते हैं समकोण में एक ही कोण 90 हो सकता है, अधिक कोण में एक ही कोण 90 डिग्री से ज्यादा अर्थात अधिक कोण हो सकता है, या ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है, राइट एंगल हो सकता है। अब इस पर जो क्वेश्चन था उसको ध्यान से देखा जाए कि क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में त्रिभुज के कोणों के बारे में कौन सा कथन सही है। अब ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ 360 होता है, बिल्कुल गलत है, चतुर्भुज में होता है, ये गलत है। त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ हमने कंफर्म किया है कि 360 नहीं भैया 180 हम बार बार लिख के आ रहे हैं। एक विषम बाहु त्रिभुज, अच्छा विषम बाहु त्रिभुज के बारे में समझ लीजिए, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान हो, अलग अलग हो, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान हो, जैसे हमने ऐसे बना दिया, जैसे ट्रायंगल ABC, और हमने कहा कि AB is not equal to BC is not equal to AC, that means the every sides are contradict, different होती हैं, विरोधी होती हैं, एक दूसरे के बराबर नहीं होती हैं। बराबर नहीं होती तो उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं कि सभी कोणों का योग समबाहु, समबाहु मतलब सभी भुजाएं बराबर, AB बराबर BC बराबर AC, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं कि सभी कोणों के योग से कम होता है। त्रिभुज कैसा भी हो, त्रिभुज कैसा भी हो, आप याद रखिएगा, पहली चीज तो दिमाग में रख लीजिए, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको जनरेट होता दिख रहा है, आप उसको भी समझिए। त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार से बांटा जा सकता है। एक होता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु, जिसमें आप एक कंफर्म कर लीजिएगा कि अगर मान लीजिए हमने कहा कि ये त्रिभुज ABC है, तो हम लिख सकते हैं कि AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू AC, सारी भुजाएं बराबर नहीं होती। एक होता है समद्विबाहु, इसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं, ए मान लीजिए इसके बराबर है, कभी भी सिचुएशन समझिएगा, हमने कहा कि अगर कभी किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, जैसे हमने लिखा कि AB इज इक्वल टू AC, इसको कहते हैं समद्विबाहु। अंग्रेजी में भी आप क्लियर करते चलिएगा, इसे आप स्केलीन कहते हैं, स्केलीन ट्रायंगल कहते हैं, इसे आइसोसेलेस कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। और एक फाइनली हमारे पास एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, त्रिभुज ABC जिसकी सभी भुजाएं क्या है, बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। और जब कभी किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो ध्यान रखिएगा सभी कोण भी बराबर होंगे, और सभी कोण बराबर होंगे तो सभी कोणों का मान 60 डिग्री के भी इक्वल होगा। बोलिए क्यों? क्योंकि जुड़कर अगर 180 होते हैं, आपको कंफर्म है, पढ़ा भी, तो तीनों अगर बराबर हैं तो 3 से भाग करिए तो सभी कोण 60-60-60 के ही होते हैं। अब जो यहाँ पर पूछा हम लोगों से क्वेश्चन में, जो हम लोगों से पूछा है कि त्रिभुज के, देखिए विषम बाहु त्रिभुज के सभी कोणों का योग, देखो त्रिभुज कैसा भी हो, समबाहु हो, विषम बाहु हो, समकोणीय हो, नाट समकोणीय हो, कैसा भी हो, जोड़ तो हमेशा 180 होगा ना, 180 से कम ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए बहुत डेफिनेशन पे जाने की जरूरत ही नहीं है।
त्रिभुज के किसी भी प्रकार के सभी कोणों का जोड़ 180 होता है, तो कम ज्यादा का तो कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए यह भी गलत है। एक विषमबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ समबाहु के सभी कोणों के योग से अधिक हो, ऐसी भी कोई बात नहीं होती है। आपको कंफर्म हो जाएगा अगर आप लास्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे। त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ जो एकदम कॉमन है, त्रिभुज के बारे में छोटी मोटी भी इंफॉर्मेशन अगर किसी के पास है, यह जरूर है कि इसके सभी कोणों का जोड़ हमेशा 180 अंश के बराबर होता है। तो दिस इज द राइट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। जो आपको स्टेटमेंट दिया था उसके बिहाफ पर आप इस प्रश्न का हल डी ऑप्शन लगाइए। मैं आगे बढ़ता हूँ। कहा है कि 3 या 3 से अधिक रेखाखंड, रेखाखंड मतलब भुजाएं, रेखाएं से बनी आकृति बिना किसी डाउट के त्रिभुज बताइए। अगर अच्छा, इसके साथ साथ भी आपको मैं बता दूं, 3 या 3 से अधिक, मैं आपको कुछ चीजें कह रहा हूं, उसको ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा। 3 हो या 3 से अधिक हो, अब आप 3 भुजाएं ऐसे ले लीजिए, तीनों की मदद से आपने यहाँ पर एक फिगर बना दिया, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल। त्रिभुज कहेंगे, लेकिन यहाँ ऑप्शन में एक ऑप्शन और है, दैट इज कॉल्ड बहुभुज, पॉलीगन। मैंने आपको एक्सप्लेन किया शुरू में ही, पॉलीगन को हम कहते क्या हैं, इसको आप बहुभुज कहते हैं। बहुभुज तो कहिए चलिए टेक्निकल भाषा में, बट इसको हम नॉर्मल भाषा में कहेंगे इट्स अ क्लोज फिगर। क्लोज फिगर मतलब बंद आकृति। क्या कहेंगे? बंद आकृति, मतलब जिसकी अपनी एक बाउंडिंग होती है, जिसकी अपनी एक बाउंड्री होती है, जिसका एरिया हम निर्धारित कर सकते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पर क्लोज फिगर कहते हैं। बंद आकृति के लिए जब आप भुजाएं सोचेंगे, पहली चीज तो सोचो कि आकृति, कुछ भी ऐसे रख दिया तो आकृति है, इसको इससे मिला दिया तो आकृति है, इसको इससे मिला दिया तो आकृति है, बट ये सब ओपन है। क्लोज तभी होगा जब ऐसे मिला दो। तो पहला क्लोज फिगर, पहला पॉलीगन, पहला बहुभुज त्रिभुज ही होता है। तो अगर हमसे कोई कहे 3 या 3 से अधिक रेखा खंडों से बनी बंद आकृति, देखो बनी आकृति होता तो आप बहुभुज कहें ना कहें अलग बात है, लेकिन बनी बंद आकृति है तो भैया बहुभुज भी है, त्रिभुज भी है। मैं तो दोनों को सेटिस्फाई करूंगा, दोनों स्टेटमेंट को लूंगा, चतुर्भुज और बहुफलक की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं पॉलीगन भी बोलूंगा और ट्रायंगल भी बोलूंगा। तो आप लोग दोनों को समझिएगा, कोर्ट में ऐसे प्रश्न बनते हैं, दोनों के बारे में कहा जाए, क्योंकि बंद है तो पॉलीगन तो कन्फर्म है, और 3 भुजाओं से है तो त्रिभुज तो कन्फर्म है, इसलिए आप इसको त्रिभुज भी कह सकते हैं और पॉलीगन भी कह सकते हैं। बाकी आकृतियां 4 भुजाओं से बनेगी, वो भी पॉलीगन होगी। चतुर्भुज, पंचभुज, खडभुज, सप्तभुज, सब के सब आपके पॉलीगन कहलाते हैं, क्योंकि दे आर द क्लोज फिगर बाउंडेड बाई सम सर्टेन नंबर ऑफ साइड्स, और साइड्स की संख्या कम से कम 3 हो, 3 से ऊपर होगी तभी वह बहुभुज है। ये प्रश्न होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। त्रिभुज की रचना करने के लिए, अब देखो एक इसके लिए मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूं, उसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा। जैसे हमने कोई कहा आपसे कि भैया 3 भुजाएं हैं, लेके जाओ त्रिभुज बना लो, तो क्या किसी भी 3 भुजाओं से त्रिभुज बना सकते हैं? इसकी अपनी कंडीशन होती है। हम त्रिभुज कैसे बना सकते हैं? हमारे पास त्रिभुज के निर्माण के लिए मान लीजिए 3 भुजाएं दी गई, ए बी एंड सी। याद रखिएगा, इसमें पहली कंडीशन और पहला नियम होता है कि किन्हीं भी 2 भुजाओं का जोड़ तीसरे से बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा ही, नहीं तो नहीं बनेगा। किन्हीं भी 2 भुजाएं, जैसे कि हम यहाँ पर सारे पेयर, आपको पता है कि 3 भुजाएं हैं, ए बी है, बी सी है, ए सी है, सभी 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ए बी प्लस बी सी ग्रेटर होना चाहिए ए सी से, बी सी प्लस ए सी ग्रेटर होना चाहिए ए बी से, ए सी प्लस ए बी ग्रेटर होना चाहिए बी सी से। सभी 2 भुजाओं का जोड़, यहां पर आप इसका पॉइंट कर सकते हैं कि सभी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा हो, तीसरी भुजा से सदैव अधिक हो, सदैव क्या हो? अधिक हो, तभी त्रिभुज का निर्माण संभव है, तभी त्रिभुज पॉसिबल है, अन्यथा नहीं संभव है। जैसे मान लीजिए मैं आपको 3 भुजाएं दे दूं, क्या दे दिया? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और आपसे कहा कि भैया त्रिभुज बनाओ, तो आपने कहा सर पहले कंसेप्ट तो देखें, 1 और 2 का जोड़ 3 होता है, जो 3 के बराबर है, बड़ा नहीं है, हम इनकी मदद से त्रिभुज नहीं बना सकते। एक तो ये हो गया कि सभी 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा हो, दूसरा यहीं पर मैं ये बोल सकता हूं सभी 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा हो। ये भी नोट कर लीजिए, सभी 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा हो, तीसरी भुजा से छोटा हो। जैसे बड़े की बात है उसी प्रकार से छोटे की बात है। जैसे 3 और 2 का अंतर 1 होगा, जो कि 1 के बराबर है, छोटा नहीं है। 2 भुजाओं का जोड़ तीसरे से बड़ा होना चाहिए,
दो भुजाओं का अंतर तीसरे से छोटा होना चाहिए, तभी जाकर के त्रिभुज आपका बनना उन भुजाओं की मदद से पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। तो आप जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन है कि हमारे पास तीन भुजाएं दी गई हैं अलग अलग करके चार ऑप्शंस में, और हमसे पूछा गया इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो कि त्रिभुज बना सकता है। अब जैसे ऑप्शंस पहला देखिए, पहला ऑप्शन आपके पास क्या है, 6.5 है सेंटीमीटर, 10 पॉइंट, अब देखिए 105 मिलीमीटर है और 39 मिलीमीटर है। अब इसके लिए कन्वर्जन यूनिट भी आपको क्लियर होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो आप एक में अगर 10 होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 10 मिलीमीटर होता है, तो आप इसको 65 कह सकते हैं, मिलीमीटर हो जाएगा। अब आप जोड़ के देखिए, देखिए इन दोनों का जोड़ तो कन्फर्म इससे बड़ा है, इन दोनों का जोड़ भी कन्फर्म इससे बड़ा है, इन दोनों का जोड़ देख लीजिए लास्ट 65 और 39, 104 होता है, 105 से छोटा है, तो भैया ये आपका नहीं हो सकता, काट दीजिए, पहला नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं ना, 65 और 39 104 होगा जो 105 से छोटा है। दो भुजाओं का जोड़ तीसरे से छोटा नहीं हो सकता है, बड़ा होना चाहिए, इसलिए पहला ऑप्शन छोड़ दीजिए दिमाग से। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, 3.5 है, 9.2 है, 5.3 है। अब इसको भी जोड़कर अगर आप देखोगे तो आपको साफ साफ, जैसे अगर दशमलव हटा ही दो, सबके बराबर है तो हटा ही दो, इसको जोड़ के देखें, चलो इससे ज्यादा है, इसको जोड़ के देखें ज्यादा है, बट इनको जोड़ के देखें 5 3 8 और 5 3 8, इससे छोटा हो गया, ये भी पॉसिबल नहीं। ये तो डायरेक्ट आप देख के देखिएगा, 3 3 6 है जो कि बराबर है, तो ये भी संभव नहीं है। इनकी तरफ और देखा जाए, ये 63 है, 59 है, 46 है। आप दशमलव देखकर कंफ्यूज मत होइए, सब सेंटीमीटर है, सारे दशमलव हटा के मिलीमीटर बना दिया। इनको जोड़िए, 6 5 11, इससे ज़्यादा है, इनको जोड़िए, 5 4 9, इससे ज़्यादा है, इनको भी जोड़िए, इससे ज़्यादा है। तो डी ऑप्शन, जिसमें सारी वो परिस्थितियां कन्फर्म है जो हम लोग सोच पा रहे हैं, त्रिभुज की दो भुजाओं का जोड़ यहाँ पर तीसरी से बड़ी हो रही है, इसलिए हम डी ऑप्शन को प्रेफर करेंगे। बाकी में वो स्थिति नहीं हो रही थी, इसलिए सबको इग्नोर किया। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। आप इस प्रश्न के लिए करेक्ट हल नोट कर सकते हैं, डी ऑप्शन इज द राइट सोल्यूशन। निम्नलिखित अब देखिए, ये प्रश्न आपके परीक्षा में अक्सर पूछ लेता है, कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैं इसको क्लियर करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित चार मापों में से, आपके पास चार अलग अलग माप दिए गए हैं, नंबर्स दिए गए हैं, किन्हीं तीन मापों में से कितने त्रिभुज निर्मित किया जा सकता है। मतलब अगर हम पॉसिबल पेयर्स सबको लेके बनाएं, चार की हेल्प से, मेरे पास चार नंबर है और सबको लेके पॉसिबल पेयर्स बनाएं, तो कितने पेयर ऐसे हैं जो त्रिभुज बनाने में हेल्प करेंगे या त्रिभुज बनने के कैपेबल होंगे। अब आपके पास कौन कौन है, 4.9 है, 3.7 है, 5.9 है और 8.6 है। आपको जब पेयरिंग करनी हो, ये पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली चीज तो भैया दशमलव हटा दो, क्योंकि सबके साथ सेंटीमीटर है, तो आसान हो जाएगा कैलकुलेशन और समझना। पेयर की बात करो तो जैसे पहले इन तीनों को ले लीजिए, देखिए क्या ये पहला पेयर है, दूसरा पेयर में देखिए यहीं पे पहले पेयरिंग ही करा देता हूँ, ठीक है। ये आप ऐसे समझ लीजिए कि पहला पेयर क्या होगा, 4.9, 3.7 और 5.9, ये पहला पेयर हो गया। दूसरा पेयर आप समझिए, देखिए तरीका क्या होता है पेयरिंग डिसाइड करने को। पहले से हमने क्या किया, इसकी यहाँ से शुरू किया, यहाँ पहुँच गए। दूसरे में हम क्या करेंगे, ये यहाँ से शुरू करेंगे, 3.7, 5.9 और 8.6, यहाँ पहुँच जाएंगे, मतलब यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे। तीसरे में चलिए, आप अब वहाँ से छोड़ दो, यहाँ से चलो, लिखो 5.9, 8.6 और वहाँ पहुँच जाइए 4.9। चौथा जो पेयर बनेगा, यहाँ से शुरू होगा 8.6, वहाँ चले जाइए 4.9 और 3.7। ये चारों पेयर की पॉसिबिलिटी तो बन सकती है, बट इसमें से कौन पेयर्स आपके लिए उपयुक्त हैं, कौन पेयर त्रिभुज बना सकते हैं, आप उनको समझिए। डेसिमल दिमाग से निकाल कर सोचिएगा, जैसे 40 30 70 ज़्यादा है, 50 30 80 ज़्यादा है, 50 40 90 ज़्यादा है, तो ये बन जाएगा पहला हमारे लिए ग्रीन सिग्नल है। भला की रेड से बना रहा हूँ तो पहला ग्रीन सिग्नल है, तो एक हो गया। 50 30 80 जोड़ के देखिए, 9 7 16 95 होगा, 86 से ज़्यादा है, ये ज़्यादा ही है और ये भी ज़्यादा है, तो इसकी मदद से भी त्रिभुज बन सकता है, दूसरा पेयर पॉसिबल है। तीसरा चलिए, 80 50 130 ज़्यादा है, 80 40 120 ज़्यादा है और 50 40 90 ये भी ज़्यादा है, तो तीसरा भी बन सकता है। अब इसका लास्ट देखते हैं, 80 40 120 ज़्यादा है,
40 30 70। अब ये थोड़ा सा आपको डाउट देगा, जैसे आप यहाँ पर सोचोगे तो बराबर होगा, जब आप इन दोनों को जोड़ के देखिए 9 7 16 4 3 इसके बराबर हो रहा है, इसकी मदद से हम त्रिभुज नहीं बना सकते। अर्थात तीन ऐसे पेयर हैं जो त्रिभुज बनाने में हमें हेल्प करेंगे, एक चौथा वाला जो पॉसिबिलिटी बनी थी वो त्रिभुज नहीं बना सकती है। तो यही आपसे पूछा जाएगा ऐसे 4 नंबर देकर 5 नंबर देकर कि जो पॉसिबिलिटी जितने पॉसिबल पेयर्स बन रहे हैं उनमें से कितने ऐसे हैं जिनकी मदद से आप त्रिभुज बना सकते हैं। तो हमने देखा कि 3 लोग ऐसे थे जो कैपेबल थे, 3 ऐसे पेयर्स थे जिनकी हेल्प से हम त्रिभुज बना सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। तो पहले में वो चीज चल रही है, दूसरे में, लेकिन इन सब से ज्यादा जरूरी था पेयरिंग डिसाइड करना। पेयर डिसाइड करने के लिए मैंने शुरू से लिया 3 तक, सेकंड से 3 तक, थर्ड से 3 तक और फोर्थ से 3 तक। ये कंडीशन से आप पेयर निर्धारित करो, उसके बाद फिर वही दो को जोड़कर तीसरे से कंपेयर करो, अगर सब में एक्सेप्टेबल है तो ठीक है, नहीं है तो देखिए चौथा हटा दिया हमने। क्लियर हो गई बात? इस तरह का प्रश्न आपको कंफर्म रहे और आप कर सके, ऐसी स्थिति आपके पास रहनी चाहिए। अगला देख लीजिए। अब जैसे क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 5 और 8 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब मेरे मन में आया, मैंने तो क्षेत्रफल आपको पढ़ाया नहीं, क्षेत्रफल कहाँ से पूछ लिया और फिर भी ज्योमेट्री में कहाँ से क्षेत्रफल आ गया। तो मुझे कुछ डाउट हुआ, हालांकि ऑप्शंस दिए हैं, देख के डर तो लग रहा था। तीनों त्रिभुजों को बुलाया, उनकी भुजाओं को, 3 है 5 है 8 है। हमने त्रिभुज के लिए सोचा कि चलो ऐसे कोई त्रिभुज बना देंगे, छोटा बड़ा जो मर्जी अपने से बन जाए। तो देखिए हमने बनाने की कोशिश करी, 3 लिया 5 लिया और 8 लिया। अब ध्यान रखिए, अब यहां पर स्थिति ये है कि भैया, जब हमने अभी थोड़ा सा मेरे को ऐसे खटका था कि मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल तो अभी मुझे आता नहीं या मैं नहीं कर पाऊंगा, और ये प्रश्न भी ऐसे कैसे आ गया। तो मुझे ऐसा लगा कि जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं वही यहाँ काम कर रहा है। क्या इन तीनों भुजाओं की मदद से त्रिभुज बनेगा? जब मैंने 3 और 5 के जोड़ा तो 8 आ रहा जो इसके बराबर है, तो बराबर पे कहाँ त्रिभुज बन सकता है? दो भुजाओं का जोड़ तीसरे से बड़ा होना चाहिए, मतलब आप एरिया छोड़ दो, आप त्रिभुज ही नहीं बना पाओगे। डी ऑप्शन होगा। एरिया तो चलो ठीक है, हीरोन्स फार्मूला मेरे दिमाग में आके लगा के हम बना के कोशिश करें कि बन जाए, बट यहाँ त्रिभुज बन ही नहीं सकता, तो क्षेत्रफल कहाँ से निकलेगा? तो लिख दीजिए ज्ञात नहीं किया सकता, आप त्रिभुज इनकी मदद से नहीं बना सकते हैं। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब आपको देखिए एक अगला क्वेश्चन दिया इसी के बिहाफ पर, किसी त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं ए बी बी सी, हमारे पास ऐसे मान लीजिए मैंने त्रिभुज को सोच लिया ए बी सी करके, तो यहाँ पर इसने कहा कि ए बी अपना 8 है और बी सी अपना 15 है, तो ए सी की लंबाई क्या होगी? इसी के कंडीशन पर जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी कंडीशन पर आपको इस प्रश्न का भी उत्तर देना है। देना कुछ इस प्रकार से है, हमको जैसे आइडिया है कि दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तो दो भुजाएं जोड़कर कितनी होंगी? 23। इसका मतलब 23 किस किस से बड़ा है? जिससे बड़ा है वही हमारे लिए काम का है, और जिससे 23 छोटा है वो उससे काम। अगर हम कह दें कि हम दो भुजाएं हैं जुड़कर 23 हैं, तो क्या चौथी भुजा 24 हो सकती है? बिल्कुल नहीं होगी भाई। ये जुड़कर 23 है तो 24 से बड़ी कैसे हो सकती? छोटी हो गई। 25 हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। 23 बराबर भी नहीं हो सकती थी, बराबर वाला इग्नोर करके आए हैं। तो इसमें केवल एक ऑप्शन आपके काम का है 22, मतलब दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होगा। इस चारों ऑप्शंस में केवल डी आपके सपोर्ट का था, और उसी से हम इस प्रश्न का उत्तर बता भी सकते थे। तो डी ऑप्शन आप नोट कर लीजिए, 22 इस प्रश्न का करेक्ट हल है, जिनकी मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज बनना संभव हो सकता था। अगर AC की जगह पर हम 22 रखते, 24 को रखते तो उससे छोटा हो, उससे बड़ा हो जाता, मतलब उससे बड़ा होता। 25 रखते तो बड़ा हो जाता, 23 रखते तो बराबर हो जाता। इसलिए आपको क्या रखना पड़ेगा? 22। राइट सोल्यूशन 22 है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, अब देखिए जैसे इस क्वेश्चन को समझिए, किसी भी त्रिभुज के लिए कौन सा कथन सत्य है? एक बहुत बार पूछा गया इस तरह का प्रश्न, खास करके आपकी परीक्षा से रिलेट करती परीक्षाओं में, कि त्रिभुज का एक कोण सदैव समकोण होता है। ऐसा क्या हमेशा कंपलसरी है? हमेशा हर त्रिभुज में सभी एक कोण समकोण होता है? ऐसा तो नहीं भाई, बहुत सारे त्रिभुज बनते हैं जो न्यून कोणीय अधिक कोणीय बनते हैं, तो क्या हमेशा ऐसा होता? नहीं। त्रिभुज का एक कोण सदैव अधिक कोण होता है, ऐसा भी कंपलसरी नहीं है, न्यून कोणीय भी हो सकता है। त्रिभुज का एक कोण सदैव, हाँ ये बात तो कंफर्म है, कोई भी त्रिभुज बनेगा चाहे वो न्यून कोणीय बनेगा, चाहे अधिक कोणीय बनेगा, चाहे समकोणीय बनेगा, चाहे अधिक कोणीय बनेगा, कैसा भी बनेगा, एक कोण तो भैया हमने कहा न्यून होना ही होना चाहिए। बल्कि मैंने आपको समझाया शुरू में कि आप कभी कोई त्रिभुज बनाएंगे
तो एक त्रिभुज ऐसा बनेगा जो न्यून कोणीय है, एक्यूट एंगल्ड है, उसके सभी कोण 90 से छोटे होते हैं, तो उसमें तो न्यून कोण आया ही आया। समकोण भी बनेगा तो एक ही 90 बन सकता है, बाकी दो न्यून कोण ही होंगे, तो दूसरा भी हो गया कन्फर्म, उसमें भी एक न्यून कोण आया। तीसरा भी एक स्थिति हमारे सामने सिचुएशन आ सकती है, जैसे हमने कहा अधिक कोणी, तो उसमें भी एक न्यून, तो न्यून कोण तो एक कंपलसरी होता ही होता है। त्रिभुज का एक कोण सदैव न्यून कोण होता है, चाहे जैसा त्रिभुज आप क्रिएट कर लो। त्रिभुज के दो कोण सदैव न्यून, ऐसा नहीं है दो कोण। अब देखो जैसे यहां पर सोचिए, दो कोण सदैव न्यून कोण, इसमें कहा कथन कौन सा सत्य है, हम एक कोण को लेके गारंटी दे रहे हैं कि यहाँ पर, अच्छा एक कोण सदैव न्यून कोण, लेकिन दो कोण सदैव न्यून कोण, यहाँ पर हम जैसे उसमें आप ये सोचिए कि अगर हम 90 डिग्री के हिसाब से चलते हैं, अधिक कोण के हिसाब से चलते हैं, फिलहाल आप पहले इस सी ऑप्शन को राइट सोल्यूशन अपना मानिए। त्रिभुज का एक कोण सदैव न्यून कोण, अगर डाउट हो तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, और मुझे बिलीव है कि आपको डाउट होगा, और लिखिएगा अगर आपको संभव समझ में आएगा। इस प्रश्न का उत्तर मेरी तरफ से आप सी ऑप्शन लगाएं कि एक कोण कंपलसरी न्यून कोण होता ही होता है, हम सी ऑप्शन को लगा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं और आगे की बात करता हूं। किसी आकृति को एक त्रिभुज होने के लिए यह शर्त है कि यह तीन रेखा खंडों की मिलन है। मिलन मतलब जुड़ाव, मिलन। अब आप ध्यान से देखिएगा क्या है स्थिति। किसी आकृति को एक त्रिभुज के लिए यह शर्त है कि यह तीन रेखा खंडों का एक मिलन है, ये तो शर्त है ही है, लेकिन उसके साथ साथ यहां पर जो इस लाइन की बात है, क्या यह कितनी कैपेबल है, कितनी आवश्यक है, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। तीन रेखा खंडों से तो त्रिभुज बनता है, लेकिन वो तीन रेखा खंड कितने हमारे लिए उपयोगी हैं और उपयोगी हैं कि नहीं है, यही सब तो चर्चा का विषय है। लिखा है यह एक आवश्यक और पर्याप्त है। आवश्यक तो है, लेकिन पर्याप्त कह दो कि हमको कोई तीन भुजा दे दे हम त्रिभुज बना, भैया ये तो हम नहीं मानेंगे। आवश्यक तो है कि अपने पास तीन भुजा होनी चाहिए तो हम त्रिभुज बना लेंगे, लेकिन पर्याप्त कह दो कि तीन भुजाएं हम कोई दे दें आप बना लो, तो गलत बात है। ना तो आवश्यक ना ही पर्याप्त, तो भाई बिना भुजा के त्रिभुज थोड़ी बनेगा, तो ये तो आप एकदम से गलत वाले हो जाओ, आप अपने काम की जाओ, मतलब नहीं है। आवश्यक है लेकिन पर्याप्त है, ऐसा कम, पर्याप्त मतलब सफिशिएंट, अब इससे ज्यादा जरूरत नहीं है मेरे को, इसी को पर्याप्त कहते हैं। आवश्यक है ये तो हम मान रहे हैं, लेकिन इसने लिखा ना तो आवश्यक, तो तुरंत देखते गुस्सा आई, हमने कहा तुम जाओ भाई। एक आवश्यक लेकिन पर्याप्त शर्त नहीं है। जैसे देखो इसने, जो मैं वही बोल रहा हूं, आवश्यक तो है कि भुजा चाहिए, लेकिन पर्याप्त कि हमें भुजा ही दे दे हम त्रिभुज निकाल दे नहीं। उसका सेंस क्या होता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का जोड़ तीसरे से बड़ा हो, दो भुजाओं का अंतर तीसरे से छोटा हो, यह कॉमन कॉन्सेप्ट होना ही चाहिए। तो मैं अभी तक सी पे सहमत हूं, सी पे सहमत। आवश्यक तो है लेकिन पर्याप्त नहीं है ना, पर्याप्त शर्त नहीं है। अगला देखिए, एक पर्याप्त लेकिन आवश्यक शर्त नहीं है। यहाँ पर भैया पर्याप्त की तो कोई इशू ही नहीं है, तो डी ऑप्शन भी कटेगा, सी ऑप्शन अपने प्रश्न का हल होगा। इस प्रश्न के लिए मैं सी पर जाऊंगा, आप भी चलिए, अगर आपको डाउट हो तो आप मेरे को बताइए, मैं उसी हिसाब से यहाँ पर रिस्पॉन्स करूंगा आपको। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या दिए जाने पर हम एक त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते हैं, यह पूछा गया प्रश्न है। जैसे दो कोण एक भुजा, कभी अगर आपको दो कोण दे दे और एक भुजा दे दे तो हम त्रिभुज बना सकते हैं, कन्फर्म है। एएस एक प्रॉपर्टी होती है जो त्रिभुज की सर्वांग समता में होती है। दो कोण और एक त्रिभुज की भुजा, जैसे आप रचना पढ़े होंगे क्लास 6-7 से, आपको यह चीज रियलाइज कराया गया होगा कि एक दो भुजाएं एक कोण दे दें, दो कोण एक भुजा दे दें, तो कुछ अपनी कंडीशंस हैं। अगर तीनों भुजाएं हैं उस शर्त पर, कैसी, जो शर्त हमारी ये कन्फर्म है कि दो का जोड़ तीसरे से बड़ा हो, दो का अंतर तीसरे से छोटा हो, तो त्रिभुज बन सकता है। एक भुजा हो एक कोण हो एक भुजा हो, मतलब दो भुजा एक कोण हो तो त्रिभुज बन सकता है। दो कोण एक भुजा हो तो त्रिभुज बन सकता है, ध्यान रखिएगा। तीनों भुजाएं हो तो त्रिभुज बन सकता है। दो भुजा एक कोण हो तो त्रिभुज बन सकता है। दो कोण एक भुजा हो तो त्रिभुज बन सकता है। ठीक है, तो मतलब दो कोण एक भुजा चलेगा, हाँ त्रिभुज बन जाएगा। तीन भुजाएं हैं तब भी त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन अगर कोई कहे कि हम तीन कोण आपको दे रहे हैं, आप इनकी मदद से त्रिभुज बना दो, तो भैया हम तो नहीं सक्षम है, आप कहाँ बनाओगे। जैसे कोई कहे देखो इतना भी छोटा बनाओ इतना भी बड़ा बनाओ, इसका भी जोड़ 180 होगा और इसका भी जोड़ 180 होगा, आपको केवल कोण देकर कोई कह दे कि त्रिभुज बना दीजिए, इट्स नॉट अ कंपल्सरी थिंग। आप कोण की मदद से त्रिभुज नहीं बना सकते कभी भी, कोई केवल तीन कोण की मदद से आपसे त्रिभुज ना बनवा पाएगा, हम तो ना बना पाएंगे। ठीक है, नहीं संभव है। दो भुजा
और शामिल कोण बिल्कुल बन सकता है। दो देखो 3 भुजाओं से बन सकता है, 2 कोण एक भुजा से बन सकता है, 2 भुजा एक कोण से बन सकता है, लेकिन 3 कोणों की मदद से त्रिभुज कभी नहीं बन सकता, इसको याद रखिएगा। यही मैंने कहा ना कि ये 3 तरीके नोट कर लीजिए, यस यस यस, यस ए यस और ए एस ए। 3 अगर आपको कंडीशन क्लियर है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो यस यस मतलब साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल। आपको ये 3 कंडीशन पे ही त्रिभुज के बनने की स्थिति सोचनी है। ट्रिपल ए कभी दे तो तुरंत आप इग्नोर करना, ये हमारे काम का नहीं। इनकी मदद से, केवल इनकी मदद से हम त्रिभुज नहीं बना पाएंगे। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा जितना मैंने अभी बताया। अब रह जाता होमवर्क का क्वेश्चन। अभी थोड़ी देर बाद मैं 8 बजे से आपको लाइव भी मिलूंगा मेन चैनल टारगेट विद आलोक पे। आप वहाँ भी आइए, प्रैक्टिस करिए ऑथेंटिक क्वेश्चंस के साथ और व्याख्या के साथ। कोशिश रहेगी जितने प्रश्न होंगे उससे बेहतर उनकी व्याख्या मैं कराऊंगा। आप सभी लोग लाइव जरूर आइएगा, ठीक है। लास्ट में मैं उस होमवर्क की तरफ चलता हूं जो मैंने कल आपको दिया था। ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए और करने की कोशिश करिए। तर्क बेस्ड क्वेश्चन है, सीटेड रिलेट करता क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी के लिए, समकोण त्रिभुज एबीसी की बात की जा रही है। मैं आपको पूरी बातें बताता हूं, सुनिएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। एक त्रिभुज में क्या क्या बोला है। एक कोण बी 90 डिग्री का है और इसका क्षेत्रफल भुजाओं 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वाले एक आयत के क्षेत्रफल के समान है, ठीक है। तो आपके पास एक समकोण त्रिभुज कुछ ऐसे होना चाहिए। इसका नाम एबीसी है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर यह 90 है। अब आगे पढ़िए। त्रिभुज में कोण बी 90 डिग्री है, इसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ये देखिए एक आयत है जिसकी भुजा 6 है और 4 है, इसके क्षेत्रफल के बराबर है। समकोण त्रिभुज कभी भी बनता है तो आपको मैंने कल बताया था, बेस है या हाइट है या हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर कर्ण कहते हैं। हमेशा इसका एरिया जो होता है भैया 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट होता है। तो आप इसका एरिया, जैसे इसने कहा था, एक ऐसे आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा जिसकी भुजाएं 6 और 4 हैं। 6 गुणे 4 कर दें तो 24 है इसका एरिया। इसको भी 24 कर सकते हैं आप, अर्थात यल बी एच बराबर 24 हो गया। मतलब अगर हम आधार और ऊंचाई का गुणनफल करेंगे तो 24 आएगा। एक स्थिति हो गई कि b इंटू एच बराबर 24 है, पहली लाइन से। दूसरा देखिए, कर्ण और आधार के बीच का अंतर, कर्ण आधार मतलब एच माइनस बी बराबर 6 है, एच माइनस बी बराबर 6 है। आगे पढ़िए। कर्ण और लंब के बीच का अंतर एच माइनस पी बराबर आपका 3 है। कर्ण और आधार के बीच में मतलब इनका अंतर 6 है और इनका अंतर 3 है। इसने हमसे अब आगे बोला है कि त्रिभुज के कर्ण की माप के लिए, मतलब मेरे को एच फाइंड करना है, इनकी मदद से अपने को एच पता करना है, इनकी और इन दोनों कंडीशंस। मतलब 2 स्टेटमेंट अपने पास है, पहला नंबर, दूसरा नंबर। अब इन दोनों की मदद से अपने को त्रिभुज का कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। इसके लिए क्या क्या आवश्यक है थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल कथन 1 में दिया गया डेटा पर्याप्त है। क्या आप b इंटू एच की मदद से कैपिटल एच अर्थात हाइपोटेन्यूज अर्थात कर्ण निकाल सकते हैं? जब इसमें लिखा है b इंटू एच बराबर 24। भैया सोच के निकालना अलग बात है, लेकिन सोच के क्या कर पाओगे आप? मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं संभव है। 2 अननोन है, एक मान है, आप तीसरा अननोन ढूंढ रहे हैं। इन्हीं की चर्चा नहीं कर सकते कि इन्हीं में सोचना हो, 8 गुणे 3 सोचें, क्या सोचें, हमें क्लियर नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, संभव नहीं है। 24 दूना 48 था भाई, यहाँ पर बी एच बराबर 48 लिखना चाहिए था मेरे को, 48 मतलब 24 नहीं लिखना चाहिए था। यहाँ पर बी एच मतलब 48 क्यों? देखिए 2 से मल्टीप्लाई 24 दूना 48 होता, ठीक है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल कथन 2 में दिया गया डेटा पर्याप्त है। अब कथन 2 की बात करो। कथन 2 देखो काफी सफिशिएंट है चीजों को सॉल्व कराने में। जैसे एच और बी का डिफरेंस दिया है, एच और पी का डिफरेंस दिया है। अगर हम इसको एक समीकरण के माध्यम से सोचें, जैसे माइनस कर दें, प्लस कर दें, माइनस कर दें, खत्म हो जाएगा। यहाँ परपेंडिकुलर और बेस का डिफरेंस भी 3 हो जाएगा, मतलब इन दोनों का अंतर भी 3 हो जाएगा। इसका अंतर देखो, मेरे पास इसका अंतर 6 था, इसका अंतर 3 था, इसका अंतर 3 हो जाएगा। मतलब ये कंफर्म हो गया b प्लस पी। अब जैसे आप सोचिए, आपको b प्लस पी पता चल गया, सॉरी p माइनस बी पता चल गया 3 है। अब यहाँ पर आप काफी कुछ कर सकते हैं। आपने नोटिस किया कि h और b का डिफरेंस 6 है,
एच और बी का डिफरेंस 6 है, एच और पी का डिफरेंस, पी का डिफरेंस 3 था, एच और बी का डिफरेंस 6 मैंने बता दिया। और मैंने कहा कि अब एक जो और लास्ट हमको आवश्यकता थी कि पी और बी का डिफरेंस भी 3 है। अब मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, आप कर सकते हैं। अब आपके पास जो स्थिति है, इन अंतर के हिसाब से हमें कर्ण निकालना पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बिहाफ पर मैं आराम से कर सकता हूं। जैसे आपको पता है कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, 15 ले लूं, ठीक है। कुछ ऐसे सोच कर चलिए, जैसे 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64, ऐसे ही आप सोच कर चलिए, आप गारंटीड आंसर कर पाएंगे, ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी। 13 का वर्ग 169, अब आप सोचिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अब 13 का, अब सोचिए, देखिए 15 ले लूं, 12 कर दीजिए, और कोई ऐसे और भुजा से 9 कर दीजिए। 9 का वर्ग क्या होता है 81, 12 का वर्ग क्या होता है 13 का वर्ग क्या होता है 169। या आप ऐसे मतलब डेटा सोच करके आप निर्धारित कर सकते हैं, अर्थात कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि केवल दो इस सेगमेंट की आवश्यकता से, सेगमेंट की मदद से हम कर सकते थे। आप यहाँ पर कोई भी, जैसे आपको इसमें डिपेंडेंसी केवल ऐसे सोचनी है कि भैया हमारे पास जब इन तीनों के रिलेशंस आ गए तो आराम से हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, बेस निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर को देने के लिए कथन 2 ही आपके लिए पर्याप्त है। लिखा ना, प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल कथन 2 में दिया गया डेटा ही सफिशिएंट, हम इनकी मदद से भी कर सकते हैं। प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथनों का नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। खास करके एक कथन एक और में दिया गया डेटा पर्याप्त नहीं, नहीं गलत बात है, दूसरा ही डेटा हमारे लिए पर्याप्त है, ठीक है, जिसमें हम जो डिफरेंस देख रहे हैं उसके बिहाफ पे ही उत्तर हम बता सकते हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा। डाउट की किसी भी स्थिति के लिए आप मेरे को कमेंट जरूर करिएगा, कम्युनिकेशंस बना के रखिएगा। कोशिश करा है मैंने समझाने का, लेकिन हो सकता है बहुतों को नहीं समझ में आई हो चीज़ें, जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, आप स्पष्ट बातें बताइए जिससे हम उसी हिसाब से काम कर सके। और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। डेली कनेक्टिविटी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप भी दिया है, उसको ज्वाइन कीजिएगा। और प्रतिदिन आप 7 बजे सुबह के तैयार रहा करिए इस तरह के सीटेट के महत्वपूर्ण कंटेंट के लिए, महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए, जो मैथ्स रिलेटेड होती है, जो कि वैल्यूएबल है, और सबसे इंपॉर्टेंट की वही है जो आपके लिए आवश्यक है। ज़्यादा इधर उधर इसमें घुमाओगे नहीं। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मिलूंगा। अभी लाइव आ रहा हूँ 8 बजे, आप लोग वहाँ भी आइए।